Okay, students, today we will discuss about the safety in chemistry lab. As you know that chemistry lab is a most sensitive area of the school. So chemistry lab में एंटर करने से पहले हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, जिससे कि हम अपना प्रैक्टिकल बिना किसी एक्सीडेंट के एक एक्यूरेसी के साथ, सेफ्टी के साथ कंप्लीट कर सकें। तो आपको उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो मैं आपको आज बताता हूँ पॉइंट्स टू पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री लैब में एंटर करते हैं, एंटर करने से पहले हमारे पास कुछ, जैसे कि आपका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लैब कोट। हर एक बच्चे के पास लैब कोट कंपलसरी है। बिना लैब कोट के किसी को लैब में एंट्री नहीं दी जाती है। ठीक है, लैब कोट इसलिए होता है और आपके नी से नीचे उसकी होना चाहिए। और लैब कोट आपको इसलिए दिया जाता है कि जिससे कि कोई, ये जितने भी आप देख रहे हैं केमिकल, सारे के सारे हार्मफुल केमिकल हैं, ये एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो अगर आपके कपड़ों वगैरह पे गिर जाए, स्किन वगैरह पे गिर जाए, तो फिर वो जलने का खतरा नहीं रहता। सेकंड पॉइंट इज, आप जब लैब में एंट्री करते हैं तो आपके पास अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जैसे कि लैब मैनुअल, एक रफ नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सब कुछ सामान आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आपको जब आप लैब में एंट्री करेंगे, तो जैसे कि आप देख रही हैं, ये सीट नंबर 18 है। ये जो सीट नंबर 18 पर जो केमिकल्स रखे हुए हैं, जो एपरेटस रखे हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी आपकी होती है। इनमें से कोई ब्रेकेज होता है, कोई खोया जाता है, तो उसका आप पर फाइन चार्ज किया जाएगा। जब आप एक बार लैब में एंट्री कर जाते हैं तो आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, ना ही आपको अपनी सीट छोड़ने की परमिशन होती है। केमिस्ट्री लैब में केवल आपके पास 2 प्लेस होते हैं। एक आपकी सीट जहां आप खड़े होंगे, और एक कॉमन सेल्फ। क्योंकि ये जो आप बोटल्स देख रहे हैं, ये कॉमनली यूज होने वाली बोतल है, जनरली जो यूज प्रैक्टिकल्स में होती हैं। लेकिन कुछ केमिकल्स हमें बहुत कम अमाउंट में यूज करने होते हैं, तो उनके लिए हम जो है एक कॉमन सेल्फ, जिसे सब बच्चे यूज करते हैं, तो वो केमिकल्स आपको वहाँ से मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे कि आप प्रैक्टिकल करने से पहले अपने टीचर्स को बहुत ध्यान से, ठीक है, उनके इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली आप सुनेंगे, तब जाके आप अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, प्रैक्टिकल करने से पहले, सपोज आपको कोई भी प्रैक्टिकल करना है, तो आपको उसे अच्छी तरह रीड करना पहले ही, जिससे कि उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो हमारे पास एट ए टाइम अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बीच में आपको किसी एपरेटस की ज़रूरत पड़ी, किसी केमिकल की ज़रूरत पड़ी, और आप उसे लेने गए, तब तक वो आपका प्रैक्टिकल फिनिश हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि बीच में ही आपको अपना प्रैक्टिकल बंद करना पड़े। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, आपके पास जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ग्लास एपरेटस होते हैं, जैसे कि आपका बीकर हो जाता है, आपका ब्यूरेट हो जाता है, पीपेट हो जाता है, मेजरिंग फ्लास्क हो जाता है। ठीक है, तो आप इन्हें प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छी तरह आप इन्हें वॉश करते हैं, और बिल्कुल केयरफुली आप इन्हें करते हैं, जिससे कि क्रैक ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका, जैसे कि हम कोई केमिकल यूज करते हैं, तो आप उसे इकोनॉमिकली थोड़े अमाउंट में यूज करेंगे, क्योंकि आप उसका एक पार्टिकल लेंगे, वो भी उतना ही वर्क करता है, और आप अगर पूरा डाल देते हैं एक साथ, वो भी उतना ही वर्क करता है। तो आपको वेस्टेज नहीं करना है बिल्कुल भी, जितना हो सके कम से कम में आपको काम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, किसी भी रिएजेंट बोटल्स, जैसा आप ये देख रहे हैं, आप रिएजेंट बोतल को अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद यहाँ टेबल पर नहीं छोड़ेंगे, अपनी सेल्फ पर उसकी जगह रखते हैं, जिससे कि आपको बार बार ढूंढने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, जितना भी हमारे पास वेस्टेज होता है लिक्विड में या फिर आपका सॉलिड में केमिकल वगैरह, वो आप अपनी सिंक में डालने के बाद और अच्छी तरह से वाटर फ्लो करते हैं, जिससे कि सारा केमिकल हमारा निकल जाए। नेक्स्ट, उसके बाद हम अपने सारे एपरेटस जो है वो वॉश करने के बाद उन्हें अपनी जगह रखते हैं। अगर
आपसे कोई एपरेटस ब्रेकेज हो जाता है या इंजरी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप एकदम अपने टीचर्स को या जो लैब अटेंडेंट वहाँ पर प्रेजेंट है, आप उन्हें इमीडिएटली कॉल करेंगे। एंड लास्ट इज, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, आप लैब छोड़ने की तैयारी करते हैं, तो उस समय आप हैंड वॉश अच्छी तरीके से, अपने हैंड वॉश करने के बाद और अपना लैब को आप लीव करते हैं। अब ये तो हुए कुछ प्रैक्टिकल के दौरान रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने होते हैं। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स क्या आपको करने हैं और क्या आपको नहीं करने हैं लैब में कभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना होता है, देखिए सबसे पहले तो आप अपने टीचर्स के सुपरविजन में ही कोई प्रैक्टिकल करेंगे। बिना किसी टीचर्स के सुपरविजन के या लैब अटेंडेंट के सुपरविजन के आप कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। आपको जैसे मैंने अभी बताया, लैब कोट कंपलसरी है हर बच्चे को, लैब कोट, शूज और ग्लव्स। नाउ ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब को आप टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से हीट करते हैं। कभी भी बिना टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से आपको टेस्ट ट्यूब को हीट नहीं करना है। जब आप हीट करते हैं किसी टेस्ट ट्यूब को, तो उसे कंटिन्यूसली आप सेक करेंगे, जिससे कि वो बम्पिंग ना हो उसमें। जितने भी एसिड है हमारे, डाइल्यूट HCl, H2SO4, इन्हें बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना है। जो आप रिएजेंट बोतल यूज करते हैं, केमिकल्स डालते हैं, तो उसे 2 बार कम से कम आप देखेंगे कि वही केमिकल हम अपनी बोतल्स अपनी टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। ऐसा ना हो गलती से आप दूसरा डाल दें, तो 2 बार कम से कम हमें देखना होता है। ठीक है। एक आपके जो रिएजेंट बोतल्स हैं उन पर कुछ सिंबल्स बने होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर ये सिंबल बना हुआ है आपका। तो ये सिंबल हमें इंडिकेट करते हैं कि वो केमिकल कितना हार्मफुल है। जैसे कि इस वाली पर आपका ये बना हुआ है। ठीक है। तो ये केमिकल्स जो है हमारे हार्मफुल, इन्फ्लेमेबल, कोरोसिव, टॉक्सिक, एक्सप्लोसिव, ऑक्सीडाइजिंग, रेडियो एक्टिव, इनके सबके जो है हमारे अलग अलग सिंबल होते हैं। उनके बेसिस पर हम इन केमिकल्स को पहचानते हैं कि ये केमिकल कितना हार्मफुल है। फॉर एग्जांपल ये आपको मैं दिखाता हूँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये इन्फ्लेमेबल का साइन होता है हमारा। ओके। अब कुछ वर्क जो आपको बिल्कुल भी लैब में नहीं करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको किसी भी केमिकल को हैंड से टच नहीं करना है। हैंड से किसी केमिकल को आपको टच नहीं करना है, ना ही अपनी टेस्ट ट्यूब में लेना है, ना किसी और चीज़ में लेना है। आपको उसके लिए ये स्पैचुला, जैसा कि पहले आपको बताया गया था, ये स्पैचुला होती है, इसका यूज किया जाएगा। सेकंड, कभी भी 2 केमिकल को आपको आपस में मिक्स करके नहीं देखना है। कई बच्चे करते हैं और फिर वो चोट खाते हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा पाया जाता है तो तुरंत केमिस्ट्री लैब से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी एंट्री बंद हो जाएगी। कभी भी मिक्स नहीं करना है। ठीक है। थर्ड इज, किसी गैस को, सपोज हम प्रैक्टिकल करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो इसे हमें स्मेल करना होता है गैस की स्मेल को, तो उसे हम अपने नोज से 8 to 10 इंच दूर करके उसकी वेपर्स को स्मेल करते हैं। नाउ अगर आपके केमिकल्स जो बच जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, उन्हें आपको अपना सिंक में डालकर वाटर फ्लो करना है उसमें। तो कुछ चीज़ें आपको कभी भी अपनी सीट पर रिएजेंट बोतल्स को आपको नहीं छोड़ना है। आपको वाटर का और गैस का जो स्पिरिट लैंप वगैरह होते हैं उनको वेस्टेज नहीं करना है। जितना सफिशिएंट है आप उतना लेंगे। और एक लास्ट चीज़, आपको किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करके देखना है, क्योंकि अभी आपको बताया जैसे सारे हार्मफुल केमिकल हैं। ठीक है। तो किसी को भी किसी भी कंडीशन में टेस्ट नहीं करना है। और जो आपके ये एपरेटस हैं, सपोज बीकर है या कुछ और भी है, कभी भी उनमें कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है ड्रिंकिंग पर्पज़ या ईटिंग पर्पज़ से। तो ये कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशन से, क्या आपको करना है केमिस्ट्री लैब में, क्या आपको नहीं करना है। इन रूल एंड रेगुलेशन को हर कंडीशन में हर एक बच्चे को फॉलो करना है। अगर कोई बच्चा इन्हें फॉलो नहीं करेगा तो उसकी लैब में एंट्री नहीं होगी।